नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताजनगरी आगरा से, जहां पर कस्बा शमशाबाद के गांधी आश्रम पर शाखा सभा और महिला मंडल और युवा दल के सहयोग से सर्वजातीय पश्चिम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के प्रमुख चिकित्सक और पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और डॉक्टर यशपाल परमार समेत डॉक्टर आशीष गुप्ता मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में तकरीबन 100 लोगों ने रक्तदान किया है। और खबर अब प्रतापगढ़ से है, जहां न्यायालय के आदेश पर पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। लगभग 12 करोड़ की अवैध शराब और उपकरण को नष्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि बीते साल 2021 को अप्रैल के महीने में पंचायत चुनाव के पहले ही ये शराब पकड़ी गई थी। काफी भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री और आरोपियों के खिलाफ स्थानीय प्रशासन के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा चुकी है और उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया। देखिए, ये 2021 में पंचायत चुनाव से पहले अप्रैल में 12 करोड़ रुपए की शराब और इसमें यंत्र जिसमें कि पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री बरामद हुई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किए गए थे और मुलजिम जेल में गए थे। गैंगस्टर अभियोग के अंतर्गत उनकी 14(1) के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की भी स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई थी। इसी क्रम में माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज एक कमेटी के द्वारा वो जो पूरी शराब थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। जितने भी उपकरण थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें 34,800 लीटर स्पिरिट और करीब 2200 लीटर शराब थी। इसमें 1 लाख शराब की खाली बोतल्स थी। इसमें करीब 1,30,000 ढक्कन थे और लाखों की संख्या में रैपर्स थे और बोटलिंग मशीनें थी। तो ये पूरी की पूरी जो एक अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री थी, इसके नमूना लेके और बरसात के शुरू होते ही कई विभागों की पोल खुलने लगी है। इसमें से एक विभाग है रोडवेज, और रोडवेज की बसों का हाल बदहाल होता जा रहा है। मिर्जापुर डिपो की एक बस में यात्रा कर रहे प्रयागराज जाते समय बारिश का पानी छत से कई जगहों से गिरने लगा। पानी गिरने से तमाम यात्री परेशान हो गए और एक यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। वायरल वीडियो पर रोडवेज के ARM का कहना है कि आधा दर्जन से अधिक बसें जर्जर हालत में है और इनको जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा। मामला कुछ है, पुरानी बस हो चुकी है, कानपुर चलती है, उसमें बीच से पानी टपक रहा था, उसको कल बनवा दिया गया। इस तरह 3 गाड़ियों में बनवा दिया गया है। 7-8 गाड़ियां ऐसी है, काम जारी है, बहुत जल्दी सबको करा दिया जाए। इसके पहले चूंकि बरसात नहीं हुई थी इसलिए कमियां सामने नहीं। और खबर देवास से है, जहां पर स्वनिधि महोत्सव मल्हार स्मृति मंदिर में 24 जुलाई रविवार को शहर के सभी पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित किया गया था। इसमें पथ विक्रेताओं के बच्चों के बीच भी ड्राइंग गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसी दौरान पथ विक्रेताओं के बच्चों के लिए निःशुल्क मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए। इसमें मिकी माउस, ट्रेन, झूले ऐसे तमाम चीजें सम्मिलित थी। हम देवास शहर में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर साथी हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो गुमटी चलाते हैं, जो खुद का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के साथ में एक उत्सव का आयोजन हम लोगों ने शुरू करा है। उसकी पहली कड़ी में आज उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही गुणवान बच्चे हैं, जिनमें बहुत आर्ट की बहुत संभावनाएं हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो आज यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ये समाज का ऐसा वर्ग है जो हमारे लिए दिन रात काम करता है, हम उन लोगों के साथ में मिलकर उत्सव को मनाएं। तो हम लोग स्वनिधि महोत्सव मना रहे हैं, भारत सरकार और बोला था वो देखा है कि इससे बच्चों को थोड़ा आगे मान सम्मान मिल रहा है, उनको यानी कुछ आगे बढ़ने के लिए यानी उनका हिम्मत हौसला बढ़ रहा है उनका। और जैसे हमने 10,000 का लोन भी लिया था, उसके जरिए भी बहुत सारी सुविधा मिली हमको नगर निगम से, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमको मिले और इसी तरह से बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा आगे, इसलिए हम नगर निगम को। और खबर अब रायबरेली से है, जहां बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और आपको बता दें कि महिला सोनालिका सोनकर, जो कि सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इस हादसे का शिकार हुई है। रोडवेज बस ने महिला को टक्कर मार दी और
घायल अवस्था में ही स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि महिला के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस बस चालक को तलाशने में जुट चुकी है। सोनालिका सोनकर नाम की 35 साल की महिला आई हुई है, जिनके सर पे चोट लगी है और दाहिने हाथ पे चोटें लगी हुई हैं। बाकी कुछ स्कूल, ये अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, उसी समय किसी बस ने मार दिया ठोकर। ये बस स्टॉप की घटना है, ये बस स्टॉप के रहने वाली भी है वहीं पे। बाकी इनके सर में दाहिने हाथ पे चोटें लगी हैं। बाकी इनको मैं ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट करके एडमिट कर दिया। बाकी आगे देखा जाएगा सर्जन साहब क्या कर रहे हैं। बाकी ट्रीटमेंट सर्जन साहब कर। और अब बरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर सामने आई है कि लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति का नाम दिनेश कुमार है, जिसकी उम्र 30 साल है। और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। एक दिनेश नाम का व्यक्ति 30 साल का हरचंदपुर सीएससी से रेफर किया गया है, जिसको सर में चोटें आई हैं और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गले में खून की उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक्सीडेंट हुआ है, ये करीब बता रहे हैं अटेंडेंट जो है आस्तिक मंदिर है उसी के आसपास कहीं हुआ है। अब ये बहुत सीरियस कंडीशन, जिसको एडमिट कर दिया, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी सर्जन साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया। रायबरेली जनपद में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। आपको बताते चले कि रात में मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। मामला है सलौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जहाजपुर का। यहां पर आपको बता दें कि रहने वाले मोहम्मद तारिक 4 किलोमीटर दूर धरई गांव में अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे और कल देर रात को मोहम्मद तारिक अपने बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में प्लेटिना मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने पीछे से उन्हें गोली मार दी है। गोली लगने की वजह से महमूद तारिक गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं गाड़ी में बैठे दूसरे बदमाशों ने मोहम्मद तारिक की बुलेट मोटरसाइकिल भी छीन ली और मौके से फरार हो गए हैं। घायल मोहम्मद तारिक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायल की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ये हमारे भांजे हैं मोहम्मद तारिक, और ये धरई में घर बनवा रहे थे अपना मकान। वहाँ से 2-3 दिन से लगभग रोज़ रात में 9:30-10 बजे आते हैं। कल जो है रात में आ रहे थे ये अपनी मोटरसाइकिल से। इनके पीछे 2 मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आए, मोटरसाइकिल सवार प्लेटिना से, और उन्होंने जो है इन पे पीछे से अटैक किया, गोली चलाई इन पे और ये गिर गए। तो इनके मोटरसाइकिल लेके बदमाश उन्हीं में से एक जो है मोटरसाइकिल उठाया, दोनों उसी पे बैठ के अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के, प्लेटिना UP 72 है, उसको छोड़ के भाग गए और हमारी बुलेट ले गए। अभी पता चला है कि बुलेट स्थान चौकी में है। किसी के ऊपर शक है या इसकी शिकायत किसी से किया आपने? नहीं, हमने इसकी शिकायत जो है स्थानीय थाने में अपने जो है सलोन SO साहब को हमने किया है, और वो हमारे साथ में थे भी। PSC सलोन गए साथ में लेके, वहाँ से रिफ़र करवा के हम लाए। शक किसी पे नहीं। एक दिनेश नाम का व्यक्ति 30 साल का हरचंदपुर सीएससी से रेफर किया गया है, जिसको सर में चोटें आई हैं और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गले में खून की उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक्सीडेंट हुआ है, ये करीब बता रहे हैं अटेंडेंट जो है आस्तिक मंदिर है उसी के आसपास कहीं हुआ है। और एटा की ओर रुख करेंगे, जहां रास्ते से गुजर रहे कांवड़िए को बिजली के पोल से करंट लग गया है। आपको बता दें कि इसमें करंट लगने की वजह से कांवड़िया बेहोश हो गया, तो वहीं मौके पर मौजूद मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों ने तुरंत भागकर इस कांवड़िए की जान बचाई है। मानवता की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कांवड़िए की मदद की। आपको बता दें, दरअसल एक बिजली के खंभे में करंट उतर रहा था और इसी दौरान ये जो कांवड़िया है इस करंट की चपेट में आ गया, लेकिन मौका देखते ही समय रहते वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इस कांवड़िए की जान बचा ली है। का मोहम्मद शमीम जी, क्या वारदात हुई थी? वारदात कांवड़ वाले जा रहे थे, तो लाइन से थोड़ा सा कांवड़ वाले हटके तो चले, तो थोड़ा सी उनकी कांवड़ जो थी कंधे पे वो ट्रांसफार्मर में टच हो गई। टच होने से जैसी टच हुई वो करंट लग के तो कांवड़ वाले नीचे गिर गई। जैसे गिरे कांवड़ वाले नीचे गिरा बच्ची, उसे आने फाने हमने देखा, तुरंत पहुँचे। उसके बाद हम इंसानियत के बतौर क्या कर उसे उठाया। उठाने के बाद वो बेहोश पड़ा था, उसके हाथ पैर दबाए, तब तक
करंट की वजह से फिर बहुत देर में 20-25 आध घंटे में उसे होश आया। जब उसकी पिटाई करी और करने के बाद सही करके पुलिस प्रशासन ने अपने साथ उसे कांवर के लिए भेज दिया। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग थे, सब लोग यहाँ पर जितने भी थे भाई, ये सारे लोग मुस्लिम समाज के रहते हैं। तो उन्होंने देखते खनी जाकर तुरंत उसे उठाया। भाई इंसानियत ये कहती है कि किसी के साथ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। और अब रुक करते हैं कानपुर का, जहां पर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक बेटे ने चाकू से गला रेत कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि इस आरोपी ने गला रेतने के बाद लोहे की रॉड से पिता के सर पर कई बार वार किया। तो वहीं चीख पुकार सुनने के बाद जब मां बचाने पहुंची तो मां के सर पर भी इस आरोपी ने रॉड से ही हमला कर दिया और मां को घायल कर दिया है। तो वहीं इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। खबर कानपुर से ही है, जहां पर आपको बताते चलें कि जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि एक शख्स ने यहां पर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है और अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने पिता को पहले गला रेत कर उसकी हत्या की और उसके बाद जब उसे संतुष्टि नहीं हुई तो उसने पिता के सर पर रॉड से भी कई बार वार किया। इस दौरान चीख पुकार सुनने के बाद जब मां बीच बचाव करने पहुंची तो मां के सर पर भी इस कलयुगी बेटे ने वार कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपी बेटा मौके से फरार बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मिर्जापुर के लालगंज में पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई इस बदमाश की, जो कि 25,000 का इनामी बदमाश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान इनामी बदमाश को गोली लगी है। और आपको ये भी बता दें कि लालगंज इलाके में हुई लूट की वारदात में 25,000 का ये इनामी बदमाश वांछित चल रहा था। इस बदमाश का नाम आमिर बताया जा रहा है, जो कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। अपाचे गाड़ी से जा रहे दोनों बदमाशों पर पुलिस ने फायरिंग की और बताया जा रहा है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में ही एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद मौके से पुलिस ने बदमाश समेत अपाचे बाइक, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। चल रही थी और पुलिस को सूचना मिलती है कि दो बदमाश एक अपाचे गाड़ी से भाग रहे हैं। थाना लालगंज के चितांग मोड़, लहनपुर चौकी, जनपद मिर्जापुर में जब पुलिस पीछा करती है उसका, तो पुलिस पर फायरिंग की जाती है चितांग मोड़ के आसपास हाईवे से सटा हुआ, और जिसके काउंटर फायरिंग में पुलिस भी उस पर फायर करती है। एक बदमाश को जो है बाएं पैर में चोट लगती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूछताछ करती, छानबीन करती है, तो अपाचे गाड़ी जो कि दिनांक 11 तारीख को जो थाना लालगंज में बरौधा चौकी के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप से 1,97,000 रुपये की लूट हो गई थी, वही गाड़ी प्रयुक्त होना बताया जाता है। तथा वो बदमाश जो उसमें पीछे बैठा हुआ था, वो बदमाश आमिर नाम का, उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ से जैसा उसने स्वीकार भी किया, तथा मौके से एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और जिंदा कार। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये खबर है, जहां बहरामपुर थाने में ब्लास्ट हो गया है। इस ब्लास्ट में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बरहमपुर थाने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बम विस्फोट हो गया है। 3 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हो गए और इस हादसे के बाद जिले में हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि मुर्शिदाबाद में ये बम ब्लास्ट हुआ है और इस बम ब्लास्ट में पुलिसकर्मी घायल हो गए। बहरामपुर थाने में ये ब्लास्ट हुआ और इसी वजह से इलाके में और आसपास के लोगों में हड़कंप की स्थिति है। 3 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल बताए गए और बाकी पुलिसकर्मी अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की। खबर अब है मध्य प्रदेश से, जहां पिछले कुछ ही दिनों से लगातार तेज बारिश की वजह से व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई हैं।
और इन तमाम व्यवस्थाओं की पोल भी खोल कर रह गई है क्योंकि निचली बस्तियों में लगातार पानी भर रहा है। सड़क निर्माण की कमियां और भ्रष्टाचार अब लगातार सामने आ रहा है और हाल ही में बने भोपाल जबलपुर हाईवे पर कलियासोत पर नदी पर बने पुल को सड़क पर धंस गया है ये पुल। और आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल के जबलपुर हाईवे पर मंडीदीप इंडस्ट्रीज एरिया के पास कलियासोत नदी पर एक पुल बना है और आपको बता दें कि 2 दिन से कलियासोत डैम के गेट भी खोले गए और इसी वजह से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसी वजह से पुल का जो एक हिस्सा है वो ढह गया है। प्रशासन की तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है और एक सड़क ये जो बनाई गई है वो करीब साल 2020 में बनाई गई थी सीडीएस कंपनी के द्वारा। इससे 559 करोड़ रुपए के हाईवे के निर्माण पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा कि मंडीदीप में नेशनल हाईवे 12 पर कलियासोत नदी पर बने पुल का धंसना भाजपा के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। भ्रष्टाचार से पुल का निर्माण किया गया और कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुल गई है। राजधानी भोपाल से लगे हुए मंडीदीप में NH 12 के ऊपर जिस तरह से कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बंदर बांट मचाई हुई है। जनहानि का नुकसान नहीं हुआ, यह लोगों की किस्मत थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा सभी तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए। नगर निगम के चुनाव में बुरहानपुर में कांग्रेस की हार और काफी कम आंकड़ों के साथ हुई है। इस हार की जो ठीकरा है वो किसके सर पर फोड़ा जाए, अब इसको लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अरुण यादव को धृतराष्ट्र कहा है। अरुण यादव की तुलना उन्होंने धृतराष्ट्र से की और कहा कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन नजर आते थे और अरुण देव को बुरहानपुर के जिलाध्यक्ष दुर्योधन की तरह नजर आते हैं। जब आप शहर के अध्यक्ष बन के बैठे हो और उनके साथ में हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, वो तो धृष्टराज बन चुके हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो जैसे उनको दुर्योधन नजर आता था वैसे इनको अजय रघुवंशी नजर आता है। संगठन 2009 के पहले इतना मजबूत था कि वो खुद चुनाव जीते, उसके बाद में अरुण यादव खुद कितने वोटों से चुनाव हारे, हर बार उनकी लीड हार की बढ़ते गई है। तो मेरा आदरणीय अरुण यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, निवेदन है मेरा उनसे कि आप जरा आंखें खोलिए, कांग्रेस को खत्म मत करिए। आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार कलह की खबरें सामने आ रही हैं और इसी बीच कांग्रेस के खुद के मंत्री और विधायक एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नाम सामने आया है यहाँ पर, जहां पर आपको बता दें कि हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, इसको लेकर अब तनातनी शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्री और विधायक एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आए और इसी क्रम में आपको बता दें कि बहरनपुर के जिलाध्यक्ष को दुर्योधन की तरह नजर आने को लेकर यह बयान दिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।